अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक मैट्रिक्स M दिया हुआ है और कह रहे हैं इसका M इन्वर्स फाइंड करें। तो सबसे पहले इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ये चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है भी या नहीं। 4 1 2 3 4 1 4 2 3 6। तो आंसर आपके पास आ गया -2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपके पास नॉन सिंगुलर आ गया। इट मीन्स कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो हम एडजॉइंट ऑफ M फाइंड कर लेते हैं। पहले इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, इन दोनों का साइन। 4 चला जाएगा 1 की जगह, 4 की जगह आ गया 1 -3 -2। अब आप लगा देंगे इन्वर्स का फॉर्मूला। M इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/M डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ M। M डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 है, एडजॉइंट 4 -3 -2 1। ये आ गया आपके पास इन्वर्स। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और पेन के अंदर जाके इसके साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको इजी लगता है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें वेरीफाई करने के लिए हमें कहा है कि आप लोग वेरीफाई करो M इन्वर्स M इज इक्वल्स टू M इन्वर्स। अगर आप M इन्वर्स को पहले रखें और M को बाद में रखें तो इनका जो आंसर आता है, या फिर M को पहले रखें और M इन्वर्स को बाद में रखें तो आंसर सेम आएगा। यानी आपने ये बताना कि ये दोनों कम्यूटेटिव हैं या नहीं। हम लोग पहले ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। M इन्वर्स है जी हमारे पास 1/-2 4 -3 -2 1 और M है हमारे पास 1 3 2 4। इस साइड पे M है हमारे पास 1 3 2 4। M इन्वर्स है 1/-2 4 -3 -2 1। -1/2 इधर आ जाएगा। हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 1 -2 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4। सिमिलरली सेकेंड रो को लेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। इस तरह से यहाँ पे भी ये -1/2 हम स्टार्ट में ले आएंगे और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। हमने सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब -1/2 स्टार्ट में आ गया आपके पास। 4 1 4 -6 -3 प्लस 3 4 2 8 -8 -6 प्लस 4। सिमिलरली -1/2 4 1 4 2 3 6 3 4 12 -12 -2 प्लस 2 -6 प्लस 4। सिंपल हमने उनको मल्टीप्लाई किया यहाँ तक। अभी जो मल्टीप्लिकेशन की सिंप्लीफिकेशन थी सिर्फ वो ही की। -1/2 -2 0 0 और ये आ गया फिर -2 -2 0 0 -2। अब ये जो बाहर वाला -2 है इसको अब हम अंदर डिवाइड कर देंगे दोनों के साथ। -2 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय
कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आंसर आ गया? 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। बोथ साइड सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई। तो यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी कि m इनवर्स m इज इक्वल्स टू m इंटू m इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है और हमारा आंसर सेम आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यानी अब हमने उनके इन्वर्सेस को मल्टीप्लाई करना है और देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए बी होल इन्वर्स। ए बी होल इन्वर्स फाइंड करने से पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए है हमारे पास 5 2 2 1, बी है हमारे पास 4 3 2 -1। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 20 प्लस 2 3, 5 2 प्लस 2 -1, 2 4 प्लस 1 3, 2 2 प्लस 1 -1। ठीक, अब हम इनको आपस में 5 4 20, 2 3 6, 4 2 8, 3 1 3, 5 2 10, -2, 2 2 4, -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 26 11 8 3। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब हम लोगों ने भी फाइंड कर लिया, अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी के इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमें ए बी का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 26 मल्टीप्लाई 3 -8 मल्टीप्लाई 11। 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 8 1 कैरी 6 और 1 7 -88। 88 में से आप 78 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा -10 आंसर आ जाएगा। अब इसका इन्वर्स डिटर्मिनेंट हम लोगों ने -10 फाइंड कर लिया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। जगह चेंज कर देंगे, 3 26 -11 -8। अब जगह चेंज कर ली तो अब हम इनको क्या करेंगे, इन्वर्स का फॉर्मूला ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/AB डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला लगाया, 1/AB डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास इन्वर्स का क्या आंसर आता है। 1/-10, 3 -11 -8 26। ये हमारे पास ए बी इन्वर्स का आंसर आ गया। यानी हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या था कि ए बी, दोबारा से मैं आपको दिखाऊं ज़रा, ए बी होल इन्वर्स था। तो सबसे पहले हमने ए बी फाइंड किया, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 26 8 11 3। फिर हम लोगों ने इसका इन्वर्स फाइंड करना था, हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया और इसके बाद ए बी होल इन्वर्स का फॉर्मूला लगा के ये आंसर निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यानी हम पहले इन दोनों का सेपरेट इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो वो है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए हमारे पास क्या था, 5 2 2 1, 5 1 1, 2 2 4, 5 -4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इट मीन्स कि हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेंगे।
एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी, 1 5 -2 -2। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/1 1 -2 -2 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 -2 -2 5। ये हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है बी इन्वर्स, तो बी का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, 4 3 2 -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 -6 -10 आ गया। इसका भी इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब अगर इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है तो हम पहले इसका अब एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, -1 4 -2 -3, एडजॉइंट आ गया। अब हम इसका बी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, वो है जी हमारे पास 1/10 -1 -3 -2 4। अब हमने ए और बी के सेपरेट इन्वर्सेस फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनके इन्वर्सेस जो हमने फाइंड किए हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड जैसे हमें गिवन थी बी इन्वर्स, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बी इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1/10 -1 -3 -2 4, और बी इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1 -2 -2 5। दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब दोनों की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -10 एज इट इज़ बाहर मूव करता रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2, -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 5, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। यानी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। -1/10 -1 माइनस प्लस 4 -3 -8 2 -10 6 प्लस 20। इनको प्लस माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1/10 3 11 -8 26। हमारे पास ए बी इन्वर्स का आंसर ये आ गया, और ए बी होल इन्वर्स का आंसर जो हम लोगों ने पहले ही फाइंड किया हुआ था वो हमारे पास ये ऊपर गिवन है। दोनों आंसर सेम हैं, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। -1/10 दोनों में कॉमन है बाहर। फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड -8 है, थर्ड -11 है और लास्ट एलिमेंट 26 है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई और हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया।